नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हमने यहाँ पे वर्ल्ड के लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, उसके स्थापना के बारे में, मुख्यालय, अध्यक्ष, सदस्य देश और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्टकट में एससीओ भी कहते हैं, चलिए देखते हैं ये है क्या। एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए बनाया गया है। इसके स्थापना की बात करें दोस्तों तो 15 जून 2001 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो बीजिंग, चाइना में है। और इसके वर्तमान महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो हैं नूरलान यरमेकबाएव। कौन है? नूरलान यरमेकबाएव। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। आइए इनके नाम देखते हैं। चाइना, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस है। दोस्तों, एससीओ फिलहाल चर्चाओं में है क्योंकि 2025 का जो एससीओ समिट है वो चाइना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? चाइना में। कहाँ पे हुआ है? तियानजिन शहर में। तियानजिन शहर में 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नाटो है दोस्तों। नाटो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसे हमेशा ध्यान में रखना है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में सामूहिक रक्षा के लिए हुई थी। और हम इसके स्थापना की बात करें दोस्तों तो 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इसके सदस्य देशों की हम बात करें तो इसमें कुल 32 सदस्य देश हैं। और इसके वर्तमान महासचिव, सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं। कौन है दोस्तों? मार्क रूटे। नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, नाटो का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? सामूहिक सुरक्षा। दोस्तों, नाटो का आर्टिकल 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 इसीलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। आर्टिकल 5 क्या है? एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। ये क्या है? नाटो का आर्टिकल 5, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य यूरोप में शांति, एकता और साझा बाजार को बढ़ावा देना है। इसका स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इसके हम सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो इसमें कुल 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यूरो 20 सदस्य देशों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ 7, जिसे हम G7 के नाम से जानते हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर और विकसित देशों का समूह है। ये देश मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था और बड़े मुद्दों पे चर्चा करते हैं। इसका स्थापना 1975 को हुआ था। और इसका जो पहला बैठक वो फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? फ्रांस में। और इसके मुख्यालय की हम बात करें दोस्तों तो G7 का कोई मुख्यालय नहीं है। वार्षिक सम्मेलन हर बार किसी सदस्य देश में होता है। और हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं। आइए इन देशों के नाम देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान है। नेक्स्ट पॉइंट, 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया जिससे G8 दोबारा G7 बन गया। दोस्तों, 2014 से पहले G7 G8 हुआ करता था। उसके बाद रसिया को बाहर कर दिया गया, इसीलिए फिर से G7 बन गया। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ऑफ 20, जिसे हम G20 के नाम से जानते हैं। G20 दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और संगठनों का समूह है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, व्यापार और विकास पर सहयोग करना है। इसका स्थापना 1999 को हुआ था दोस्तों, एशियाई वित्तीय संकट के बाद। और इसके सदस्य देश की बात करें तो इसमें कुल 21 मेंबर हैं, जिसमें से 19 देश हैं और 2 संघ हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी यूनियन।
G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, लगभग 85% वैश्विक जीडीपी का हिस्सा G20 देशों से आता है। नेक्स्ट पॉइंट, G20 देशों की हिस्सेदारी लगभग दुनिया की 2/3 66% आबादी है। नेक्स्ट, G20 देशों का हिस्सा लगभग 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, इस दौरान दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ। नेक्स्ट, इसी सम्मेलन में अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दी गई। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। ब्रिक्स को G7 का कॉम्पिटिटर भी माना जाता है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसके हम स्थापना की बात करें दोस्तों तो 16 जून 2009 को हुआ था और इसका जो फर्स्ट समिट है वो रूस में हुआ था, रूस के एकैतरिनबर्ग में। कहाँ पे? एकैतरिनबर्ग में। और हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। आइए इनके नाम देखते हैं। 5 तो ये ब्रिक्स कंट्रीज हो गए दोस्तों, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और 5 देश ये हैं, पहला मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और इथोपिया। ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ब्रिक्स का अपना बैंक है जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ये आपको ध्यान में रखना है। NDB ब्रिक्स का अपना बैंक है। नेक्स्ट पॉइंट, 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि का ऋण और मदद देती है। और इसके स्थापना की हम बात करें दोस्तों तो 4 जुलाई 1944 को हुआ था। कहाँ पे? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। कहाँ पे? अमेरिका में। और इसके सदस्य देशों की हम बात करें तो इसमें कुल 189 सदस्य देश हैं 2025 तक। और इसमें अध्यक्ष जो हैं वो भारतीय मूल के अजय बंगा जी हैं। कौन है? अजय बंगा। आपको ये नाम याद रखना है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जो आपको हमेशा याद रखना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कुल 5 हिस्सों से मिलकर बना है। ये 5 हिस्से क्या हैं? IBRD, IDA, MIGA, ICSID, IFC। इसमें से 5 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और सेकंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए देखते हैं IMF है क्या। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों को पैसों की समस्या होने पे मदद करती है। यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखने का काम करती है। इसका स्थापना की हम बात करें दोस्तों तो 22 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। कहाँ पे? अमेरिका में। और हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 191 सदस्य देश हैं 2025 तक। और इसके मुख्य प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। कौन है दोस्तों? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इसका मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर गुरंचिस है। सिर्फ आपको ओलिवियर नाम याद रखना है दोस्तों, ओलिवियर। IMF से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, भारत ने 1981 और 1991 में IMF से बड़ी उधार ली थी। 1991 का IMF ऋण भारत की आर्थिक उदारीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं, नीति की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। लिबरलाइजेशन आपने पढ़ा होगा दोस्तों 1991 के बारे में, यही से IMF से लोन लिया था भारत ने। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्टकट में ADB कहते हैं, एशियाई विश्व बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो एशिया प्रांत देशों को विकास के लिए लोन, ग्रांट और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो मनीला, फिलीपींस में है। दोस्तों, आपको ये मनीला, फिलीपींस नाम याद रखना है, कई बार ये पूछा गया सवाल है। हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 69 मेंबर हैं 2025 तक। कितने? 69 मेंबर। और हम इसके वर्तमान अध्यक्ष, करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है मसातो कंदा। कौन है? मसातो कंदा, जो कि जापान के हैं। कहाँ के? जापान के। एडीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है और एडीबी ने भारत में सड़क, बिजली, शिक्षा, रेलवे और ग्रामीण विकास परियोजनाओं में बड़ा निवेश किया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे शॉर्टकट में आईसीसी भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत है। यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रमण जैसे अपराधों पर उन व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाती है जब राष्ट्रीय अदालतें कार्रवाई नहीं कर पाती हैं। इसका जो स्थापना है दोस्तों वो 2002 में रोम संधि के तहत हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो हैग, नीदरलैंड में है। कहाँ पे? हैग, नीदरलैंड में। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 125 सदस्य देश हैं 2025 तक। और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? पियोत्रे होफमान्स्की। कौन है? पियोत्रे होफमान्स्की, पोलैंड के हैं। आईसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भारत सदस्य देश नहीं है, इसीलिए आईसीसी भारत के नागरिकों या भारतीय क्षेत्रों में अपराधों पर सीधे मुकदमा नहीं चला सकता। नेक्स्ट, भारत ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, ये आपको ध्यान में रखना है रोम संधि के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म आईसीपीओ। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अलग अलग देशों की पुलिस को मिलकर काम करने और अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है। इसका जो स्थापना है दोस्तों वो 7 सितंबर 1923 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो लियोन, फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की हम बात करें तो इसमें कुल 196 सदस्य देश हैं 2025 तक। और इसके वर्तमान महासचिव, सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो कौन है? वोल्डेसी उर्क्विजा। कौन है? वोल्डेसी उर्क्विजा। इसका वर्तमान अध्यक्ष अहमद नासिर अल रैसी है। कौन है? अहमद नासिर अल रैसी। इंटरपोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। भारत में सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है ताकि भगोड़े अपराधियों और आतंकवादियों को विदेश से पकड़ा जा सके। इसका प्राइम एग्जाम्पल है नीरव मोदी और विजय माल्या। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम शॉर्टकट में एफएटीएफ कहते हैं। एफएटीएफ देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो काले धन को सफ़ेद करने, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाले पैसों को रोकने के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना की हम बात करें दोस्तों तो 1989 को हुआ था, 1989 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? वो पेरिस में है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 40 सदस्य देश हैं 2025 तक। और इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट एलिसा दे अंडा मद्राजो हैं। कौन है? एलिसा दे अंडा मद्राजो। एफएटीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। भारत 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बना। नेक्स्ट पॉइंट, 2025 में एफएटीएफ ने पुलवामा हमले में ई कॉमर्स अमेजॉन का इस्तेमाल कर हथियार जुटाने की घटना पर चेतावनी जारी की, जिससे डिजिटल वित्तीय प्रणाली की निगरानी की आवश्यकता बढ़ गई। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, शॉर्ट फॉर्म आईओसी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वह मुख्य संस्था है जो पूरी दुनिया में ओलंपिक खेलों का संचालन करती है। इसकी स्थापना की हम बात करें दोस्तों तो 23 जून 1894 को हुआ था, 1894। इसका जो मुख्यालय है वो लोजान, स्विट्जरलैंड है। कहाँ पे है दोस्तों? लोजान, स्विट्जरलैंड। और इसके सदस्य देशों की हम बात करें दोस्तों तो आईओसी में
देश सीधे सदस्य नहीं होते हैं बल्कि हर देश का अपना ओलंपिक संघ होता है। एनओसी नेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। अभी 206 देशों या क्षेत्रों के एनओसी आईओसी से जुड़े हैं। नेशनल ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जुड़े हैं। वो कितने हैं? 206 एनओसी हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें तो वो क्रिस्टी कोवेंट्री है। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में, आपको ध्यान में रखना है। यह भारत में ओलंपिक आंदोलन का परिचालन करती है और आईओसी से संबंध है।